अच्छा अच्छा, हाँ वो शैलेश और है ना, हाँ हाँ पहले वो शैलेश ने कुछ जमा किया बाहर है। वाले भी है कुछ देते बोले अच्छा अच्छा, टुडे फोर सम पीपल आर कम देयर 4 o'clock को ना, हाँ हाँ दे कैन पे नो देखें। जय श्री माता जी। एक बार सब लोग जोर से फिर से जय श्री माता जी। सब लोग एक बार बैठ जाएं। अभी टाइम क्या हुआ प्रोजेक्ट 3? ये गिर जाएगा नीचे, नीचे से, हाँ। जय श्री माता जी। तो अभी हम लोग के पास मतलब बहुत कम टाइम है, 4 o'clock को तो हम लोग को फिनिश करना है। उसके पहले डॉक्टर संदीप राय से मिले आप लोग, सब लोग नीचे। डॉक्टर संदीप राय, आप एक बार सब लोग को जय श्री माता जी आज या तो कल आप उनको जूम पे मिले थे, आप उनको लाइव मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगले 15-20 मिनट में हम लोग कुछ लोग जो इस प्रोग्राम के बारे में अपने 1-2 मिनट का आप कुछ कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या सीखा, तो इससे क्या होगा कि संदीप राय को भी पता चलेगा कि 1.5 दिन में क्या हुआ अपना, है क्या नहीं। और एंड में हम लोग संदीप राय को एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए इनवाइट करेंगे, बिकॉज डॉक्टर मधुर राय ने मेरे को वार्निंग दिया कि आधे घंटे में इनको यहाँ से रवाना करना है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ से बहुत सारे। हाँ, यस। हाँ, तो और दो अनाउंसमेंट, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अपना नाम, आपका स्पेशलाइजेशन और कौन से सिटी से आपने ट्रैवल किया है, तो वो 3 चीज़ बता के फिर आपको बोलना है। और कुछ लोग जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करें हैं, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर अभी खुला है, तो आप जाके वहाँ रजिस्टर भी कर सकते हैं। और शैलेश भैया को कुछ शायद डोनेशन देना था, तो वो भी एंड में हम लोग आप लोग ने सब कलेक्शन करके दिया। वो मेरा लेट वाला डोनेशन नहीं है, ये श्री माता जी वाला मंदिर का डोनेशन है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे। आपको मैं 1-2-3 मिनट देता हूँ टू टू थिंक थ्रू। जरा सोचो, आप अपने किताब में पॉइंट्स भी लिखना है तो लिख लो कि आपको क्या बोलना है यहाँ पे, है ना। और हम लोग लाइक ज़्यादा में ज़्यादा 20 मिनट का टाइम रखेंगे, जितने लोग हो पाए ठीक है, उतने में जितने मैक्सिमम हो सके। हर एक आदमी को 2 मिनट का टाइम मिलेगा, और 2 मिनट बहुत होता है बोलने के लिए, बट आप सोच के आइए, और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना है, और संक्षेप में अच्छे से एकदम, और अच्छी अच्छी बात बतानी है सब। हाँ, डॉक्टर संदीप राय सामने बैठे हुए हैं एक्चुअली। हाँ, प्रेज इन पब्लिक, कंप्लेन इन प्राइवेट, ऐसा है ना, ठीक है। हाँ, 2 मिनट के बाद बेल बजे, बेल का बहुत अच्छा काम हुआ है एक्चुअली, जहाँ बेल बजती है लोग ऊपर आ जाते हैं फटाफट। ठीक है, अब 2 मिनट देखिए, फटाफट सोचिए और फिर आइए।
और अगर आज आप बोल नहीं पाए तो कोई बात नहीं, जो हमारा मंथली मीटिंग होगा ना उसके लिए भी वो पॉइंट हेल्पफुल रहेगा, तो वो टाइम पे बोल देना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो आइए, कौन आ रहा है सबसे पहले? कैमरामैन रेडी है? अच्छे से फ़ोटो खींचना है ना। चलो कौन आ रहा है पहले? आप ओपनिंग बैट्समैन, आपकी इतनी डॉक्टर मधुरा ने तारीफ करी है तो अभी नहीं, अभी रुलान, अभी हसन। Okay. So, Jai Shri Mataji, and thank you to the Hyderabad family for inviting us to conceptualize, organize this wonderful. आप लोगों कितने लोगों को आइसक्रीम पसंद है? नहीं, कोई अभी अरेंजमेंट कुछ नहीं है, अभी हो गया सब कुछ। क्या तुम लोग मतलब रस माधुरी से लेके चिकन बिरयानी तक? क्या होता है जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो ऐसे नहीं खाते ना, आइसक्रीम हम लोग ऐसे खाते हैं, मतलब तो जब भी आप माइक पकड़ोगे ना तो आइसक्रीम को याद करना है। तो कितना फ़र्क है देखो, यहाँ जाना है तो आवाज़ नहीं आता है, बट यहाँ पे आती कितनी अच्छी आवाज़ आती है। तो आपको भी आइसक्रीम, और अगर सपोज कोई का माइक नीचे गया तो आप बोलना आइसक्रीम, वहाँ से इशारा करने का, ठीक है। Okay, so thank you to the Hyderabad family for organizing, conceptualize this wonderful program. And for me, it was a very wonderful experience. As I said, I love to meet new people. It's good to know there are so many doctors in Sahaj Yoga who are practicing Sahaj Yoga, who are ready to spread Sahaj Yoga. And for me, honestly, I don't consider myself as a doctor much. It was an accidental profession for me. I never wanted to become a doctor. So it happened, again, I didn't want to take physiology, but it also happened to me. And after I took physiology, I got to know a lot about our human physiological mechanisms, which made me awestruck. I was fascinated by the entire mechanisms that we have in our body. And that led to a lot of questions in my mind. So anyways, for me, I always consider myself as a part of global collectivity. So I don't say that I belong to this collectivity or that collectivity. Whenever I get an opportunity, I just go and sit, whether it is online or something else. So I consider myself, I hope if it doesn't offend anyone, that I am also part of the Hyderabad family. Now that I have come here, and it was a wonderful experience meeting you all, greeting you all. Thank you. I learned a lot from all the Sahajogis with all the experiences that they shared, their journey, their experiences in their day-to-day activity, and every day I learn. So it was a wonderful learning experience for me. Thank you. जल्दी से आ जाओ। और हम लोग को फोकस्ड एनडीपी पे ही रखना है कि हम लोग के 2 दिन के प्रोग्राम का कैसा रहा है। जय श्री माता जी, आवाज़ आ रही है बराबर से? माइक नज़दीक है। मैं से डॉक्टर शैलेश कुमार सहयोगी। मैंने अपना सरनेम इसलिए पहले चेंज किया क्योंकि मैं चाहता था कि जिन जिन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करूं तो वो पूछे सहयोग के बारे में, वो जानना चाहे कि ये क्या है, एग्जैक्टली क्या है। जैसे अभी हमें जो दिया गया वो गिफ्ट हम अपने यहाँ पे रखेंगे, अपने क्लिनिक में रखेंगे, अपने ऑफिस में रखेंगे, तो लोग पूछेंगे। डॉक्टर्स का मीनिंग हम उन्हें और अच्छी तरह से बता पाएंगे। मुझे ये पता था कि लोगों को हेल्प करनी है, लोगों को साइकोसोमेटिक हो या फिजिकल मेंटल सारे जो है इश्यूज उससे दूर करना है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ और चीज़ें समझ में आई। मैंने एनजीपी का प्रोग्राम अटेंड किया था, उसके नोट्स बनाए थे और मैं उसे रिफ़र करता था। तो मुझे इतना पता था कि उसमें जो 3 चीज़ें मैंने दिमाग में बैठ के लेके ली थी कि मुझे जानना है नोइंग, करना है डूइंग और बनना है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अभी और चीज़ पता चली कि डी जो है वो हमारा डिवोशन है, और ये डिवोशन लेके जो सोल आखिर तक, एस वाला जो है सोल, वो डिवाइन सोल जो है या वो डिवोशनल सोल जो है ना, उसे वो सारा कार्य करना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ से जो आप जो चीज़ें सीख के गए हैं, जो चीज़ें मैंने सीखी है, ट्रीटमेंट के बारे में हो, ऑर्गेनाइज करने के बारे में हो, लाइफ विल के बारे में मैं बहुत समय से काम कर रहा था
कि लाइफ व्हील में लाइफ की प्रायोरिटीज़ किस तरह से होती है, सारे लोगों की, हर किसी की प्रायोरिटी अलग है। तो लोगों की प्रायोरिटी के अनुसार जो है ना, हम जब उनको सहयोग बताएंगे, जिसमें इसमें हमने जो सीखा उस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट करके अगर सहयोग बताएंगे ना, तो हम हर किसी से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड थैंक यू एनडीपी, रियली थैंक यू डॉक्टर मधुर, आपने काफ़ी अच्छे बेहतर एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और वो एक्सपीरियंसेस जो थे वो हमें ये पता चला कि फैमिली लाइफ में हमेशा जो वुमन होती है, जो गृहलक्ष्मी होती है, उसे थोड़ा महाकाली स्वरूप में रहना पड़ता है सब हम लोगों को संभालने के लिए। और रियली थैंक्स। कल जो हमारा ऑनलाइन सेशन था जो डॉक्टर मधुर ने कंडक्ट किया था, उसमें ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो वहाँ से बात कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ की एक स्टोरी बता रहे थे, उनके इंसिडेंट्स बता रहे थे। और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से कि हम भी टाई वगैरह पहन के उस तरह से एक प्रोफेशनल अप्रोच लोगों को दे सकें, ताकि सहयोग जो है वो बाय इनविटेशन हम लोग जो है सहयोग की जो गरिमा है वो बना पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। और जनरली सब वर्कशॉप के बाद ना थोड़ा जोश रहता है, तो कल ही टाई वाई खरीद लेना। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम लोग जब लीडरशिप का प्रोग्राम करते हैं तो मैं मेरे पार्टिसिपेंट को बोलता हूँ घर जाने के समय ही जिम का पैसा भर देना, मतलब लॉन्गेस्ट मेंबरशिप जितने मैंने उनको किताब का रिकमेंडेशन मेरा खरीद लेना। घर पे डिस्कस मत करना, अगर डिस्कस करोगे तो आपको पूरा पुरानी याद दिलाएंगे, आपने ये खरीदा था उसको यूज़ नहीं किया, वो खरीदा था, तो वो सब नहीं करना है। आपको तुरंत खरीद लेना, घर पे किसी से डिस्कस नहीं, बाद में जो होएगा देख लेंगे। हेलो, हाँ, तो कल ही टाई खरीद के वो व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो डालना है पहन के। हाँ, ठीक है ना। और दूसरों को भी जोश दिलाना है कि भाई ऐसे करना है। और जो दूसरा ग्रुप है ना एनजीपी निर्मल डॉक्टर्स प्रोग्राम, उस पर आपको सबको लिखना है क्या प्रोग्राम था, ऐसा प्रोग्राम ने जिंदगी में अटेंड नहीं किया। ये मैं बोला ऐसा लिखना नहीं है उसमें हाँ, क्योंकि क्या होता है ये इसको बोलते क्या बोलते हैं, फोमो इफेक्ट बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, तो हमको फोमो क्रिएट करना है ना, है क्या नहीं। तो फिर अगले एनडीपी के लिए पहले से हमको नॉमिनेशन आना चाहिए। लाइक लोग पूछने चाहिए, जैसे एनजीपी में ऐसा हो गया है, लाइक 4-4 महीने पहले का बुकिंग है। अभी एनडीपी में इतने बुकिंग नहीं होगी, बट फिर भी अगला प्रोग्राम हमको लग रहा है कि वी शुड डू एटलीस्ट। मतलब अभी थोड़ा एक स्ट्रक्चर समझ में आया, डॉक्टर मधुर राय, संदीप राय, डॉक्टर हीरा, हम लोग ने देखा कैसे उन लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा हो सकता है कहीं कहीं पे लिंकेज नहीं था, कुछ रिपीटिशन हुआ, बट अगली बार हम लोग और भी उसको बेटर कर देंगे। मतलब कि संदीप राय, मधुर राय, डॉक्टर हीरा का एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे, है ना। तो दैट वे इट विल बी ग्रेट वैल्यू टू ऑल ऑफ यू, है कि नहीं। ठीक है, बढ़िया। चलो आइए हम लोग दो एक और लेंगे, उसके बाद हम लोग एक क्लोजिंग नोट डॉक्टर संदीप राय से लेके फिर लास्ट का एक बहुत सुंदर एक भजन के साथ एक सॉन्ग भी है। उसके बाद एक थोड़ा मेडिटेशन करके बाय 4 o'clock हम लोग क्लोज कर देंगे, बिकॉज आई नो सम पीपल हैव टू टेक द फ्लाइट। तो हम लोग 2 लोगों का और एक बार हम लोग फीडबैक लेंगे। बट जो लोग बोले बहुत अच्छा बोले, थैंक यू। आप भी आइए, कंटिन्यू कीजिए। जय श्री माता जी। Myself, Dr. Harshal Nimkande, I am a pediatrician practicing at Kalyan. यहाँ पे आने की बहुत इच्छा थी, कि जानना था कि हाउ कैन वी इंटीग्रेट वॉट एवर वी हैव लर्नड ड्यूरिंग आवर MBBS एंड पोस्ट ग्रेजुएट डे टू सहज योगा के साथ इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ मदद हुई है। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें, 2-4 जो माता जी के लेक्चर्स सुने हुए थे, वो सुनने के बाद अलग अलग मीनिंग उसके और लग रहे थे। व्हाट इज़ निर्विचारिता, व्हाट इज़ निर्विकल्पता, ये सब शब्द सुने हुए इसके अर्थ मालूम है, बट यहाँ आने के बाद वो महसूस करना फील हुआ, वो महसूस कर पाया। सो सारे ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। पर्टिकुलर नाम तो मुझे योगेश जी का मालूम है, और दोनों भैया जी काफ़ी मेहनत ली है आपने, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है। बाकी सब लोगों ने काफ़ी इसको अच्छे से ये किया है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द भाई बहन है, सहयोगी जो भी यहाँ पे आए हैं, सबका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ना तो आ जीवन आ जाओ। तो एक्चुअली मुझे मतलब एक हमारी ट्रेनर है मिनी, तो हम लोग कभी कभी
नॉन सर्जी हमारे एम्प्लॉय से मैं मदद लेता हूँ कि भाई एंड इतना इंटरेस्टिंग है कि वो जो बताते हैं कोई रिसर्च वो श्री माता जी की स्पीच में मैच हो ही जाता है। तो कोई भी मतलब आप साइकोलॉजिस्ट पढ़ लो या, तो उसने एक बहुत अच्छा अनुभव मतलब उसका खुद का सुनाया। तो वो बोले कि उनके जो एक डेंटिस्ट मतलब जो बचपन के थे, तो आज से मतलब शी मस्ट भी अराउंड 48 के आसपास एज होगी, तो उनके चाइल्डहुड का वो सुना रही थी। उस ज़माने में वो डेंटिस्ट का जो क्लिनिक था उसमें एक दिया रखा रहता था, एक अगरबत्ती जलती थी, और जब भी तीत ठीक होने के बाद उसको खुद एक कैडबरी की पार्टी करते थे। मतलब उस समय कैडबरी बहुत फेमस थी। तो वो बोलते थे कि उनके क्लिनिक में जाने का जो अट्रैक्शन हमको होता था, उतना क्लीन, उतना एक अलग माहौल होता था। वो आपको ऐसे वेलकम करेंगे जैसे उनके घर का ही माहौल है, कि बच्चे लोग से पहले बातें करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है मैं ये भी शेयर करना चाहिए कि हम लोग एक वैसा अनुभव देते हैं क्या। और हम लोग की माता की फ़ोटो अगर वगैरह है तो और भी कूल इफेक्ट रहेगा ही, बट वो भी एक सोचने वाली बात है कि मतलब उनसे लगेगा कि हाँ ये लोग सिर्फ कमर्शियली या मतलब पैसे के लिए नहीं है, बट एक अनुभव होता है। तो उसने बोला अगर मौका मिला तो ये शेयर कर देना, तो ये मेरे को मौका मिला। आइए जीवन। तो जीवन हमारे रिपीट कस्टमर हैं, ये पहले एनजीपी अटेंड कर चुके हैं, तो वी आर ग्लैड टू हैव बोथ ऑफ देम। तो एक्चुअली कपल है, कल्याणी है, तो कल्याणी आप भी आ ही जाओ साथ में, बढ़िया रहेगा। सभी को जय श्री माता जी। मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल, मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, सिलीगुड़ी से आया हूँ। तो पहले भी जैसे भैया ने बताया कि निर्मल ज्ञान प्रोग्राम 2017 में गुवाहाटी में हम लोगों ने अटेंड किया था। तो भैया लोग कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, तो उन्होंने वो डिज़ाइन बहुत ऑलरेडी लीडरशिप के बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, तो जो वो उनके ऑलरेडी माइंड में है कि कितना अंदर डालना है, जो भी अटेंडेंट हैं तो वो घुस जाता है अंदर। हालांकि माँ की स्पीचेस में सब कुछ है, लेकिन हमारी रिसेप्टर शायद खुलती नहीं है यहाँ पे, और रिसेप्टर्स खुल जाती है बेसिकली, वो दे आर द मेडिएटर्स आई थिंक। तो हमेशा ही हम लोग पहले प्रोग्राम जब हम अटेंड किए थे तो हम लोग स्टन रह गए थे। सो नाइस, मतलब अभी माँ की स्पीच में तो सब है, ऑब्वियसली है, लेकिन उसको और जो क्लासीफाई करते हैं, स्पेशली क्योंकि हम डॉक्टर्स ज़्यादातर क्या है, इंटेलेक्ट वाला पार्ट हम लोग का बचपन से ही ज़्यादा यूज होता है। और कुछ सजेशंस भी मैं देना चाहूँगा योगेश भैया, ये प्रोग्राम्स को हम लोग आगे शायद कुछ कैसे और एडिशनल कर सकते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर्स की जर्नी जनरली क्या होता है कि एक अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं, घर में प्रेज हुआ रहता है, नेबर्स भी बहुत प्रेज करते हैं एमबीबीएस में जब ज्वाइन करते हैं, और जब डॉक्टर एमडी बनते हैं तो वो प्रेज करते करते उनका ईगो इतना ब्लोटेड हो जाता है ना, उसको ओवरकम करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद हम लोग का वो आज्ञा विशुद्धि शायद इतना प्रॉब्लम रहती है, तो वाइब्रेशंस फील करने के लिए जो हमारा हार्ट ओपन होना चाहिए उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। शायद वो ओवर सिस्टम इतना भी, मैं 14 साल पढ़ने के बाद पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बना हूँ, तो मैं बहुत रेयर स्पीसीज हूँ, नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं है, एक ही बंदा है पीडियाट्रिक न्यूरो, मैं ही हूँ बस। तो देखिए इसको ओवरकम करना भी एक चैलेंज। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, शायद मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे आपके रीजन्स में आप अपने अपने प्रैक्टिस करते हैं जो भी, तो डॉक्टर्स को वो ओवरकम करना ही बहुत चैलेंज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम जैसे आप लोगों ने एनजीपी को बनाया, एनडीपी में कुछ चीज़ों को मे भी बहुत सीनियर हमारे जैसे संदीप सर हैं, मधुराई मैम हैं, हीरा मैम हैं, तो इनके द्वारा हम उसको डॉक्टर्स क्या चैलेंज फेस करते हैं, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट के लाइफ में, जैसे बिगिनिंग में पढ़ाई के समय में कितनी स्ट्रेस रहती है, क्योंकि वो चीज़ें वो मेडिकल वाले मेडिकल से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि ये चीज़ें घुमा फिरा के माँ के स्पीच में आके ही वहीं से आती है इन्फॉर्मेशन, नॉलेज तो वहीं से ही घुसना है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन जैसे आप लोगों ने बनाया उसमें ये मॉड्यूल अगर हम ऐड करें कि वो हाउ टू ओवरकम दैट ईगो जो हम एज अ डॉक्टर के रूप में पढ़ते पढ़ते जाते हैं, और एक मेडिकल स्टूडेंट जब रहते हैं तो वो स्ट्रेस को कैसे, क्योंकि यहाँ पे मिक्स क्राउड रहेगा, मेडिकल स्टूडेंट्स रहेंगे, रेसिडेंट्स रहेंगे, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स रहेंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, और सबका चैलेंजेस अलग है। जैसे कि हम लोग प्योर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत जेलसी होती है, कौन कितना कमा रहा है, किसके पास कितने पेशेंट आए, सब खबर रहता है, और हम लोग छोटी शहर में रहते हैं, सबको सब खबर रहता है। आप एक डॉक्टर के किसी के बर्थडे में किसी में चले जाओ, सबका क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस अभी वो सब का पार्ट का एक क्राउड का जब हिस्सा बनते हैं, तो वो सब चैलेंजेस है हमारे लिए। मे बी इट्स ऑल नेगेटिविटीज़, बाधा, हम जो भी बोलें, लेकिन ये रियल लाइफ में ये सब चीज़ों को हैंडल कैसे करें,
how to handle that jealousy, how to handle that competitiveness, how to handle that ego, है ना. ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल है. और इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी पोस्ट के लिए रहता है. अभी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एडिशनल बनना है, आपके बहुत रिसर्च पेपर्स की डिमांड होती है, आपके ऑलरेडी कलीग्स, वहाँ पे एक अलग चैलेंज होता है. तो आई थिंक वी ऑल आर फेसिंग दो चैलेंजेस इन ऑल द बैटल फील्ड जो हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं. तो अगर हमारे डिज़ाइन जो प्रोग्राम में ये चीज़ें भी आएंगी कि डॉक्टर्स के इसमें ये चैलेंजेस में ये चीज़ें जो है जो लोग फेस कर रहे हैं उस चीज़ को अगर मतलब हम लोग इंक्लूड करें, स्पेशली वर्क लाइफ बैलेंस की जो बातें आती हैं. जैसे कि बहुत बार होता है कि जैसे कल्याणी मुझे क्वेश्चन करती है कई बार कि हम लोग काम करते रहते हैं, कितना कमाना चाहिए, कहाँ पे जाके रुकना चाहिए, है ना. तो मैं बोलता हूँ जहाँ पे हमारा मेडिटेशन ठीक रहता है वहाँ तक कमाना चाहिए. आप इतना कमा रहे हो कि आपका ध्यान ही खराब हो रहा है तो वहाँ रुक जाओ. क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे भैया लोग हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं इतने डेडिकेटेड हैं, उनकी अर्निंग ज़्यादा नहीं है लाइफ में लेकिन इतने खुश हैं, छोटे घर में रहते हैं उनके, लेकिन दिल इतना बड़ा रहता है. तो कई चीज़ें होती है ना कि हम लोग अपने आप को सवाल करने लग जाते हैं कि भाई हमारा क्या, हमें कहाँ तक जाके रुकना चाहिए, कहाँ तक हमें फुल स्टॉप लगा के कहाँ. तो वो कई चीज़ें आई थिंक हम लोग भी फेस कर रहे हैं और शायद बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ से, है ना. तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लाना है, मेडिटेशन वर्सेस आपका वर्क है. दूसरा चीज़ है पेशेंट पे हम लोग अपना जो हम लोग नॉलेज है वो कैसे अप्लाई करें उसको ट्रीटमेंट के लिए. क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि मैं हर पेशेंट को मैं एक मौका ढूंढता हूँ हर बार पेशेंट को बताने की. क्योंकि वो बोलना जैसे बोलने लगते हो ना आपके अंदर ऐसे ही आपकी क्लियरेंस होती है. तो मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं कुछ बोलूँ तो मेरा एक अपने आप शायद हम थॉटलेस हो जाते हैं तो हमें एक अनुभव मिलता है. तो पेशेंट्स मेरे पास जैसे माइग्रेन के पेशेंट्स आए और मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो बहुत डिसेबिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के पेशेंट जो चलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, कई बीमारी हैं जो हम लोग ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है वो टाइम के साथ और ख़राब हो रहे हैं. हमको बहुत हम्बल डाउन भी करता है वो देख के. लेकिन उन पेशेंट्स को हम लोग जब बताते हैं तो अभी मेरे जो सेंटर वहाँ पे कोऑर्डिनेट जो लीडर हैं वो परेशान हो गए. सब फ़ोन करते रहते हैं, नंबर दिया मैंने तो मुझे उन्होंने एक स्पीच भेजा माँ का कि तुम बीमारियों को इकट्ठा मत करो. अब ये क्या करना चाहिए ये भी एक सवाल आता है. तो मैंने क्या किया, दूसरे भैया का नंबर देने लगा. और मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो बताऊँगा ही सबको जो आएंगे. तो आई मीन ये जो बैलेंस है कि हमें एज अ मेडिकल डॉक्टर अपने पेशेंट्स को मतलब किस तरीके से बताएं ताकि उनका भी ग्रोथ हो और अपना भी ग्रोथ हो. तो ये जो आई थिंक ये जो मैडम हैं सर हैं उनके इनपुट से हम इसको और थोड़ा प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इस चीज़ को ला सकते हैं. तो अगर ये चीज़ें भी इंक्लूड होगा, एनजीपी इज़ अ फैंटास्टिक डिज़ाइन. भाई आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोगों को सल्यूट है आप तीनों भैया लोगों को. क्योंकि लॉट ऑफ थिंग आई थिंक आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता है, करते 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 आप लोगों को भी बहुत क्लियरिंग होती है. मैं भी बहुत सारा यूट्यूब में कई बार ध्यान नहीं होता तो अटेंशन वाला पार्ट लेके बैठ जाता हूँ या बिकमिंग के कुछ सेशंस लेके मैं खुद बैठ जाता हूँ. आप लोग जो करते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ गए, हाँ तो बहुत सफाई होती है. तो इट्स बिन वो एक मटेरियल जैसे माँ की स्पीचेस भी हम सुनते हैं तो कभी कभी हमारे वो रिसेप्टर्स भी शायद स्पीचेस को भी कैच नहीं करता, लेकिन आप लोगों के प्रोग्राम के थ्रू जब जाते हैं तो वो फिर हेल्प करता है. सो इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम श्रीमाता जी कि आप लोगों को एज ए इंस्ट्रूमेंट बना के ये डिज़ाइन हुआ है. और ये प्रोग्राम जैसे डॉक्टर्स का तो हम लोग को तो आना ही आना था. वी आर वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा लगा आपकी इतने सारे फ्रेटर्निटी के लोग हैं. वी ऑल नीड टू ग्रो. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन वो चीज़ें जो मैंने बोला भैया आई डोंट नो वो कैसे वो करेंगे, वो ऐड करेंगे तो वो और बेटर होगा यू नो फॉर द डॉक्टर्स. कल्याणी यू कैन ऐड सम थिंग्स. नहीं मतलब वो जो पैसे का मामला था उसका सोल्यूशन है कि पैसे कमाओ बाकी ट्रांसफ़र कर दो इधर. हाँ वो तो एक सॉल्व हो सकता है. बट ऑन अ सीरियस नोट आई डोंट नो मतलब डॉक्टर मधुर आई एल्यूडेड टू दिस के आई मीन यही एक क्यूरियोसिटी है और श्री माता जी ने बोला कि उसी से अपने को खेलते रहना है. तो आई थिंक ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं इसी के लिए डिज़ाइंड है. श्री माता जी चाहते ही थे कि हम लोग जैसे एनजीपी का आपने इतना तारीफ़ करा तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ एक एंथोनी रॉबिन्स करके आपने कभी किताब पढ़ी होगी, बहुत फेमस ट्रेनर है. 25,000 लोग उसके ट्रेनिंग अटेंड करते एक सेशन में. ओके और उसकी एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी, हमको तो हम उसी फील्ड में तो पता है बैकग्राउंड. तो वो क्या करते हैं कि एंथोनी रॉबिन्स का सेशन 11 बजे सपोज एंट्री होनी है उसके तो 9:30 को बुला लेते हैं मतलब सबको 25,000 लोग ठीक है. और 50,000 वोट पे म्यूज़िक शुरू होता है ठीक है. और 200 आदमी उसके ही अंदर नाचना शुरू करते हैं
ठीक है। और फिर आप जैसे थोड़े सहमे सहमे इंडियंस भी जाते हैं तो यार ये क्या हो रहा है सब, बट फिर देखते हैं बहुत नाच देते हैं ना तो वो भी नाचना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इतना नाचते हैं तो फिर बीच में अनाउंस करते हैं कि एंथनी रॉबिन्स इज गोइंग टू कम नाउ, तो पब्लिक बोलता है अरे यार एंथनी आने वाला, और नाचते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एंथनी रॉबिन्स बोलेगा ना वो सबको समझ में आ जाता है, वो सेम बात सब जो बोलते हैं बट वो बोलेगा तो क्योंकि उनको तैयार कर दिया। एनजीपी में हम लोग यही करते हैं, अब श्री माता जी की बहुत बढ़िया स्पीच आने वाली है, वही सी, तो आपको हम लोग क्या करते हैं लिसनिंग के लिए तैयार करते हैं और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जब किसी भी आप रियलाइजेशन में जा रहे हो या आप किसी पेशेंट से बात करो तो तुरंत श्री माता जी का मत बताओ, थोड़ा प्रिपेयर करो उनको, मतलब उनकी लिसनिंग को तैयार करो, मतलब इतने उत्सुक होने चाहिए यार बता दो ना अब क्या है, अब क्या है, फिर श्री माता जी की एंट्री कराओ। तो वो एक मतलब वो एक पोजिशनिंग हम लोग को करना चाहिए ऑलरेडी ह्यूमन लेवल, ठीक है ना। तो ये अंदर बहुत लर्निंग है कि मतलब कैसे उन्होंने मतलब 25,000 लोगों का लिसनिंग करा, तो वो एक मतलब एक एलिमेंट है। और ये जो आप बोल रहे हो इवन ये स्पेसिफिक आई थिंक एरिया जो हम लोग शायद जो मंथली जूम मीटिंग है वो बहुत बिल्कुल चर्चा का विषय है, एंड आई एम श्योर ये मतलब हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब तो मतलब एक ग्रुप ही बन गया है पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस मंथली मीट में उसकी चर्चा करेंगे। बट ये गुड है आप ये पॉइंट लेके आ रहे हो, है ना। और ये भी एनडीपी के जैसे एनजीपी के बन चुके हैं, ऐसे कुछ अच्छे वीडियोस हैं वो हम लोग रेडी कर लेंगे, उसको एडिट कर लेंगे, उसको रख देंगे तो आगे आप देख सको और दूसरे डॉक्टर्स को भी दिखा सको, है ना। तो कल्याणी जस्ट लास्ट कुछ 2 मिनट बोलना है तो। जय श्री माता जी। मैं डॉक्टर कल्याणी रेड्डी, मैं हूँ तो हैदराबाद से ही बट शादी के बाद सिलीगुड़ी में सेटल्ड है। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भैया। मेरा जर्नी सहज होगा एक्चुअली बोलने से तो एनजीपी प्रोग्राम से गुवाहाटी से ही स्टार्ट हुआ था, बिकॉज दैट गेव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो मे बी माई ईगो वॉज टू मच ब्लोटेड टू एक्सेप्ट द नॉर्मल रूटीन वाला, तो ये इंटेलेक्ट वाला पार्ट देख के आफ्टर दैट आई गॉट इन्फ्लुएंस। तो मे बी फॉर अदर पीपल ऑल्सो सब कुछ अलग रहता है, कोई किसी चीज़ से इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वैसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये ग्रुप बना तब पता ही नहीं था कि इतने सारे डॉक्टर्स है, बहुत खुशी हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अभी तो शायद आए भी नहीं है, काफ़ी कम लोग हैं हमारे सहज में, इतने हैं और हम लोगों को ये मौका मिला सबसे मिलने का, मिलजुल करने का। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो हम लोगों को आगे विल गेट आइडियाज़। आई थिंक एवरीबडी विल गेट आइडियाज़, जैसे भैया ने बोला जूम मीटिंग में एवरीबडी शुड शेयर देयर पार्ट की हाउ वी कैन इम्प्रूव, हाउ वी कैन गेट इनटू प्रैक्टिस जो सहज का है पेशेंट्स के साथ, है ना। इवन फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स ऑल्सो, हम लोग जो वर्किंग है ना, बहुत बार गिल्ट भी आता है, मुझे तो आता ही है, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, काम कैसे करना है ना सब। तो कभी कभी ध्यान से कभी बैलेंस में आता है, कभी नहीं आता है। तो व्हेन वी डिस्कस आई थिंक उसका भी सॉल्यूशन आएगा। तो दैट्स ऑल। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो हम लोग कल्याणी और जीवन को जब मिले थे 2017 में, तब से हमको इन लोगों का बोलने का स्टाइल दोनों का बहुत पसंद था। तो जब भी मौका मिले तो हम इनकी खूब तारीफ करते हैं। जब तारीफ करते हैं तो कौन से केमिकल सीक्रेट होते हैं हमारे बॉडी में? 4 केमिकल्स, उसको डोज बोलते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, ठीक है ना। जैसे हम लोग डॉक्टर मधुरा की भी तारीफ करें तो वो नहीं भी चाहेंगे तो केमिकल सीक्रेट होएगा ही होएगा, ठीक है। हम रस माधुरी नहीं खाओगे तो भी अच्छा तरीका है। तो खूब तारीफ करें, घर पे जो भी बनता है उसकी भी तारीफ करें, बीवी अगर बोलेगी रोज रोज क्या है फिर भी तारीफ करें तो चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक क्लोजिंग नोट डॉक्टर संदीप राय से बोलेंगे, फिर हम लोग अनिंद्य और प्रद्योत को बुला के लास्ट का हम लोग एक बहुत सुंदर सॉन्ग है और एक थोड़ा मेडिटेशन है और 4 o'clock को हम लोग श्री माता जी को थैंक यू बोलेंगे और चलेंगे। तो डॉक्टर संदीप राय लाइव इन एक्शन। तो एंथनी रॉबिन्स के आप लोग भी तालियां बजाओ। थैंक यू वेरी मच योगेश जी, नारायण राव जी, इतना मेहनत किया इन लोगों ने। मुझे तो इतनी उम्मीद ही नहीं थी, ना मुझे पता था कि इतने डॉक्टर्स हैं सहज योगा में। और योगेश जी ने टाई के बारे में बोला, पर मेरी प्रॉब्लम ये है टाई के बिना मैं बहुत बेकार दिखता हूँ, तो मैं इसलिए टाई लगाता हूँ। तो बिकॉज आई डोंट हैव अ पर्सनालिटी लाइक प्रोफेसर यूसी राय, माय फादर, का आपने बुक पढ़ी होगी या नाम सुना होगा। एंड ऑल्सो आई डोंट हैव अ पर्सनालिटी लाइक माय वाइफ डॉक्टर मधुर राय,
क्योंकि सारे इनको देख के बोलते हैं ये डॉक्टर यूसी राय की डॉटर हैं क्या, ये बोलती नहीं मैं डॉटर इन लॉ हूँ. So now to come in that august company and to be presentable, so that is the attire. And in Bombay they usually, you have to enter any other hospital. Supposing I have to go from my hospital to say Hinduja hospital, so the code of the doctor dress there is you wear a tie and a half sleeve shirt and blue trousers, white shirt, blue tie, black shoes, and the gateman will not stop you. He'll say doctor hai isko jana. So then I came to Mumbai, I learned this, and so that is why I wear a tie, because of these reasons. And second part, एक बात करने से पहले बता दूं कि श्री माता जी को डॉक्टर्स बहुत पसंद थे. श्री माता जी herself has studied till 4th year medicine in Balakram Medical College in Lahore, and she participated in Quit India movement, and in that Quit India movement she was the women leader of her wing, and she was rusticated from the college, and that is how she could not finish her final year and become a full-fledged doctor. And that is one thing that drew my father, Professor U.C. Rai, and with him I used to go to meet Shri Mataji, that she used to talk about sympathetic system, parasympathetic system, limbic system, brain, neurons, nerves. So we thought here is a spiritual person who is speaking all this medical terminology, and that was the thing that attracted us. Apart from that, she was so much loving for doctors that she would not, any doctor whom she came in contact with, you know, she would, like when my father used to go, I used to sit down in the Kutub Ashram, not go to meet Shri Mataji. Because you know, Shri Mataji has, there were 2 circles. First floor there are Sahaj Yogis sitting, second floor there are Sahaj Yogis sitting. I don't blame anybody. They have been told that nobody will go and meet Shri Mataji. So now my father, with his stature and so much of research work, and he would go every day and he would somehow wriggle through to second floor Shri Mataji's house. But I used to follow, maybe if I am 2-3 steps behind, they would stop me. So 2-3 times I did, and then I felt humiliated. I said, I am a very modern doctor, a medical specialist working in a corporate hospital. Why should I go when they are stopping? So I told my father also, Papa, why do you go when they stop? I mean, this is not good. So I'll stay down and you be up. And one day, the leader came running down. I was sitting in the ashram. I used to go to drive. My father was finding it difficult to drive. So my workplace hospital, Moolchand Hospital, and Kutub Ashram were just within 5 kilometers. So I would say that morning when I'm going to the hospital, I will drop you to Shri Mataji's house at Kutub Enclave, that ashram. And afternoon I'll finish my work, I'll collect you and we'll go home. So sometimes I had time, so I used to sit down also for some time in that. And not meditate or anything, just sit. And this big a hall, and I just used to see Shri Mataji's photo, one diya burning, and just sit there at the corner, at the gate, at the door there, that side, and Shri Mataji's photo. One person came running, very big leader. Shri Mataji called you. Me? Yeah. Why? She said, no, you come. So when I went, she said, अरे बेटा आप आते क्यों नहीं हैं यहाँ पे? Why don't you come? So I said, नहीं वो it is difficult. You are so busy, Shri Mataji. So many people come. So and I'm not much. Father is researching, so he's talking to you. I am not. No. You also sit and listen what is happening. So the idea was that again I could not find that much interest. Then I used to leave my father go, and my father used to wait down. I used to collect him outside the ashram and go. So then Shri Mataji found another way. She said, Sir, CP is very fond of doctors. Beta, why don't you come and just see him sometimes? When he sees a doctor, he is very happy. So you keep on coming every 2-3 days and to see Sir CP. So then I started going, and when the door used to open, Shri Mataji used to be sitting with the white sari and all. And she says, हाँ आ गए, हाँ बेटा देखिए इनको देखिए.
ये डॉक्टर से बहुत खुश रहते हैं. वेरी हैप्पी टू सी डॉक्टर्स. यू जस्ट चेक हिम अप. So I used to bring my stethoscope and all, check him up. And then when I used to come out, she used to ask me, ठीक है ना सब? I used to say, माता जी ठीक है. और बताइए क्या कर रहे हैं आप? कहाँ नौकरी करते हैं? And she used to talk to me as the doctor, neurosurgeon who just talked before me. She talked all things. How much you earn? So I said, Mataji, so and so. Whom are you working with? So I said, I'm a junior consultant with a senior. Why don't you do your own work? Why do you do that job with that person? He doesn't seem to be Lakshmipati. And then she made me sit in front and made that pose of Sri Lakshmi. And she told, with one hand you have to bless and with the other hand you have to give. So Lakshmipati is the one who gives and then blesses. So this person doesn't seem to be. So which car do you own? I said, Mataji, I own Maruti 800. So you are all sweating, she told me one day, you are all sweating badly and your car doesn't have AC. I said, that time to buy Maruti was very difficult. 80,000 rupees car, 40,000 I had, my pay was 3,000 rupees. 40,000 I had collected, 40,000 my father gave, and we bought a car. AC car was a luxury. And I'm just giving you example of our compassion. She said, हाँ, वो बोलते हैं, इतना पसीना, जून का महीना, बाहर आपको पता है डॉक्टर साहब 45 डिग्री टेम्परेचर है. So I said, हाँ श्री माता जी, आपका घर कितनी दूर है, आप कितनी दूर से आश्रम आए हैं? Said श्री माता जी, about 25 kilometers. और आप इसी गर्मी में जाएंगे? हाँ. और गाड़ी में एसी भी नहीं है. तो Shri Mataji and Sir CP were sitting in the drawing room. She was talking. She called somebody and asked कि हमारे घर में कितनी मोटर खड़ी हैं? Shri Mataji used to call car the motor. कितनी मोटर है? माताजी 3 हैं. एक हमारे पास कौन कौन सी गाड़ी है? एक आपकी मर्सिडीज गाड़ी है श्री माताजी. एक हमारे पास एस्टीम गाड़ी है, which was the bigger model of Maruti at that time. और एक हमारे पास शायद some smaller car, I don't remember. So she says, अच्छा किधर है चाबी लाओ. चाबी तो वो चाबी लेके आए. तो बोला एस्टीम की चाबी दो मेरे को. तो गाड़ी एस्टीम की दी. And she did like this and said, बेटा इधर आओ, ये लो चाबी पकड़ो. I was amazed. I said, माताजी ये मैं दे रही हूँ ना, लेके जाओ. मैंने कहा श्री माता जी आपकी गाड़ी? अरे मेरे पास बेटा बहुत गाड़ी है, एक वो खड़ी है मर्सिडीज, एक ये खड़ी है, और खरीद लेंगे. ये लो गाड़ी बेटा, पसीने में आते हो इतना, आपको इतनी दूर से. मेरी ये गाड़ी एसी है ना? उन्होंने कहा माता जी बड़ी गाड़ी एसी, लेके जाइए. सो ऑल द युवा शक्ति, all the leaders, they were aghast. They were looking like this. Now I am sitting on the floor. Shri Mataji is on the sofa. She has the key and she is doing like this. And I am not taking my hand forward. So I told, I cannot do this. क्यों? मैंने कहा नहीं माता जी ये मैं नहीं कर सकता. बेटा मैं दे रही हूँ. मैंने कहा माता जी फिर भी मैं नहीं ले सकता. अरे बेटा मैं दे रही हूँ आपको, आप लीजिए. So I just folded my hands. Said माता जी मैं नहीं ले सकता. Said अच्छा ठीक है. तो जब तक ये प्रकरण चल रहा था, सर सीपी was, I mean, Sir CP used to love me a lot, but just to complete the thing, Sir CP was constantly telling माता जी आप रुकिए तो मैं एक गाड़ी मैंने बुक करी है, एक गाड़ी मेरी और आ रही है, आ जाने दीजिए उसके बाद दे देंगे. But mother would not relent. She would say लो. He said Sir CP बोल रहे हैं रुकिए रुकिए माता जी, next month I am getting a car, we will give this. She says नहीं नहीं नहीं, 2 पड़ी हैं, आने दीजिए उसको, ये लीजिए. So I didn't take it. And then Shri Mataji said, then Sir CP said, no, we will get an AC fitted in your car. I said, yes, that will be, I mean, मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन I was so aghast. I had never seen this. कि you go, if you are sweating, anybody will give your car. So when I went home,
everybody told me, in fact my father told me, अरे बेटा माता जी दे रही थी तुमने नहीं लिया. मैंने कहा डैडी मेरे को अपनी औकात पता है. You know, I own a non-AC Maruti. How can I take a, that was the biggest car at that time. 4 Maruti 1000 had come at that time. One Rajiv Gandhi was gifted, one or two big doctors had taken, and after that Esteem came. So it was a big car at that time. So what I'm telling you is that she was so happy with the doctors and so compassionate that she when I used to go and she used to come from Hong Kong and all, she used to say, open the suitcase. Beta, take one suit piece. Said Mataji, no, take one. No, Mataji, it's, अरे बेटा प्रसाद है मैं दे रही हूँ, एक उठाइए, एक लीजिए, एक लीजिए. अच्छा एक और ले लीजिए. I used to feel so this thing कि उनका देने का मतलब एक दे दिया, एक और लो. तो अच्छा, and I was least interested in Sahaj Yoga. I was not doing any Sahaj Yoga. I was into complete city life. As the doctor before came me, I was always bothered how to get a consultancy at Gangaram Hospital, how then to increase my income, how then to increase my level, how to get more degrees. That was my only aim. And I was not doing anything. I was not meditating, not doing anything. And I was wondering, why then Shri Mataji is calling, what is happening? And then I could realize that probably she wanted so many doctors to come. There were hardly me. Chug, Dr. Chug in UK, he was there. Dr. Pradhan, Ashish Pradhan, they were the 3 people, and Ramesh Manocha. We were 4 people at that time. Each one of us, Shri Mataji was giving extra attention. क्योंकि क्या होता है जब कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो श्री माता जी को लंगड़ों से कानों से सबसे किसी से काम चलाना होता है. So she was very much trying to, keep the doctors, and she wanted to make them do Sahaj Yoga. The idea was that doctors, when they will do Sahaj Yoga, they will tell the patients, they will tell the world, then they will उसको मानेंगे तभी. तो एक बार श्री माता जी से मैंने पूछा, माता जी ये सहज योगा आप हमको बोलते हैं कि आप बोलिए जाके ये करिए, तो ये तो बहुत बहुत अच्छे वक्ता हैं. लाइक योगेश जी इज आई थिंक अ वेरी गुड स्पीकर, ट्रेनर. आई एम स्पीकिंग इन कॉमन लैंग्वेज. मैं आपसे कॉमन बात कर रहा हूँ. आई मीन इसमें कोई शेर व शायरी नहीं है, इसमें कोई वर्ड्स नहीं है, कोई क्लिप लाइंस नहीं है, कोई ऐसे लाइंस नहीं है जिसके बाद ताली बजे. तो मैं बोलता था कि बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं सहज योगा में. योगी महाजन जी थे उस टाइम पे, बहुत सारे लोग थे, इंक्लूडिंग माय फादर प्रोफेसर. सो ये लोग और नॉन डॉक्टर्स इतने अच्छा बोल रहे हैं, तो माता जी इनको आगे करिए आप, जो ये लोगों को बोलेंगे. तो उनके वर्बैटम वर्ड्स बताता हूँ. वो बोलती हैं कि बेटा ये इंसान की खोपड़ी उल्टी है, ये कान ऐसे नहीं, ये कान ऐसे करके पकड़ता है. मैं बेटा बोलती हूँ, लोग इधर का उधर कर देते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते. आप लोग बोलोगे तो कान लगा के सुनेंगे. ये मुझे बेटा इसलिए डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इंसान की खोपड़ी उल्टी है, उसको सीधी बात समझ में ही नहीं आती. उसको जब आप लोग समझाते हो तो वो लगता है उसको कि हाँ ये बात सही है. वैसे बेटा सहज योग को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत रिसर्च वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने उस टाइम बोला क्योंकि सहज योग सिद्ध है, ये तो वैदिक है, ये पुरान काल से है, इसमें कुछ सिद्ध करने का नहीं है. लेकिन जब तक आप लोग शोध वोध करके अपने साइंटिफिक टर्म्स में स्टैटिस्टिक्स बता के ये सब चीज़ें बता के जब तक नहीं बोलते, ये उल्टी खोपड़ी वाले इंसान को समझ ही नहीं आता है. मुझे बेटा इसलिए डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है. और वो हमेशा पूछती रहती थी कहाँ पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो. और किसी और प्रोग्राम में जो अपने न्यूरोसर्जन है जिन्होंने बात करी, उनकी बात का भी बात करेंगे. श्री माता जी बहुत अच्छी तरह पैसे की भी बात करती थी. यहाँ तक बताऊँ आपको, टाइम तो हो रहा है, एक मिनट का टाइम.
हाँ घंटी बजने वाली है कि है हाँ कि मैंने जस्ट 1 मिनट में बात ख़त्म करूँगा और उसके बाद शायद मैं गाने से पहले निकल जाऊँ, क्योंकि शादी है इनकी भाई की लड़की की, कि हमने छोटा सा क्लिनिक खोला घर में। तो मेरे पास लोग दिखाने आते थे, तो बुज़ुर्ग आते थे, बोलते थे बीपी देख लो। तो मैं आज 80s की बात बता रहा हूँ, 80s की। बीपी देखता था, वो 10 रुपये मेरे टेबल पे रख के चले जाते थे। मुझे बहुत ही एम्बेरसिंग और बहुत ऑड लगता था। तो मैं उनको उठा के देता था, बोलता था नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा, और नेक्स्ट टाइम दे दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, इसका कोई पैसा नहीं जाए। एक दिन मेरे फादर पीछे से देख रहे थे, कुछ बोले नहीं मेरे को। तो जब श्री माता जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा इन्होंने एक क्लिनिक घर में भी खोला है वो, पर माता जी ये पैसे ही नहीं ले पाते किसी से, ये पैसे ही नहीं। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, बेटा पैसे नहीं लेते। मैंने कहा श्री माता जी कोई 10-20 रुपये दे, मैं क्या लूँ, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट। बोला बेटा पैसा नहीं लोगे तो पेशेंट ठीक भी नहीं होगा, ये आपका प्रोफेशन है, यू हैव टू टेक इट एंड देन द पेशेंट विल बी ऑल राइट। तो आप लिया कीजिए उसको। सो जैसा अपने न्यूरोलॉजिस्ट बोल रहे थे कि यू हैव टू डू इट, बट हाउ यू हैव टू डू इट एट सम अदर स्टेज we will talk about it. Sorry for yesterday also, I took lot of time. Sorry for today also, I took lot of time, but I enjoyed meeting you and we will meet another time. जय श्री माता जी। मैं क्या बोल जाता हूँ मुझे पता नहीं है, मैं क्या बोलने आता हूँ वो भी कुछ सोच के आता हूँ, और मैं क्या बोलता हूँ वो श्री माता जी जानती हैं, सही गलत। अगर गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, और बाकी सच में मैं बिना सोचे ही बोलता हूँ जो भी उस टाइम मेरे दिल में आता है। जय श्री माता जी। सो हम लोग वो लीडरशिप में एक प्रोग्राम में बोलता है स्टोरी टेलिंग करके, मतलब कहानियाँ कैसे बताते हैं। तो आई थिंक डॉक्टर संदीप राय और मधुर राय नेचुरली ब्लेस्ड है स्टोरी टेलिंग के लिए, है ना। मतलब जैसे हम लोग ऐसे, मैं देख रहा था कि कुछ लोग जैसे संदीप राय बोल रहे तो ऐसे हिलते हैं, फिर ऐसे हिलते हैं, मतलब जैसे गाड़ी का, मतलब इतना इनग्रॉस्ड एक्सपीरियंस है। तो बढ़िया है, मैं कोई सवाल ही नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। और ये सब ना इसी से अब बदलाव आता है, मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं तो बदलाव आता है। तो अभी हम लोग बस प्रद्योत एंड अनिंदे को बोलेंगे कि लास्ट का जो हाफ एन आवर मेडिटेशन है तो 4 o'clock तो हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग सब लोग एक जोरदार तालियां बजा के बहुत डॉक्टर मधुर और संदीप राय का धन्यवाद करेंगे। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। आपने वो हमारे डॉक्टर के अंदर एक कंपैशन करके कि वो आपने पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि मतलब संदीप भाई का प्लान था भी नहीं, फिर भी वो गाड़ी इस तरफ से घुमा लिया। और राकेश भैया कहाँ हैं आपने, डॉक्टर राकेश हैं क्या? अच्छा, डॉक्टर राकेश हमारे चैंपियन हैं, वो पूरा गाड़ी को इधर से घुमा के पूरा एयरपोर्ट से उनको लेके आ गए यहाँ पे ना। ठीक है, जय श्री माता जी। What options we have after this, before go? Thanks करना है। जय श्री माता जी। तो आज का ये कार्यक्रम के अंत में हम लोग थोड़ी देर बैठ के ध्यान करते हैं। सबसे निवेदन है कि सब आराम से बैठें, रिलैक्स हो जाएं। अगर लोग नीचे बैठना चाहें तो नीचे बैठें।
तो हमने इन 2 दिनों में कुछ चीज़ें जो सीखी। पहला था विश्वास, और हमने देखा कि हमारा जो सफ़र है वो विश्वास का है, विश्वास से दृढ़ विश्वास का। फिर सुबह हमने ध्यान के ऊपर सत्र था वो देखा, उसके कुछ पहलू समझे, और उसके बाद निर्विचार। तो आज का जो आखिरी सत्र था वो था सोल के ऊपर। तो आत्मा का एक जो क्वालिटी है वो है शांति, और दूसरा आनंद। तो आइए अब हम लोग थोड़ी देर ध्यान करेंगे और इस स्थिति को महसूस करेंगे, आत्मा का जो ये प्रकाश हमारे ऊपर आता है। तो दोनों हाथ विनम्र भाव से श्री माता जी की तरफ खोल के बैठते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। चित्त को हल्का रखते हैं, खुला छोड़ देते हैं, और 1-2 मिनट शांत होकर बैठते हैं। एक बहुत ही सुंदर भजन है जो इस पूरी अवस्था जिसमें हमें रहना है उसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। तो उस भजन को एक सुनते हुए, क्योंकि हमने जो आज निर्विचारिता की जो सेशन में सुना वो पूरा इस गाने में वर्णित है, और आखिर में हमें कहाँ जाना है, उस आत्म तत्व को पाना है, उस आत्मा को महसूस करना है, उसको अनुभव करना है। क्योंकि जो हमारा 4th डायमेंशन है उसमें वो एक ही है कि जब हम न रहे और जो आत्मा है उसमें हम पूर्ण तरह से लीन हो जाए। जैसे श्री कबीर दास जी ने कहा है कि जब बकरी जीवित रहती है तो वो कहती है कि मैं, लेकिन जब वो एक तारी में बन जाता है तो वो कहता है तू ही तू ही। तो इस पैरासिम्पैथेटिक का जो मालिक है, जो ऑटो है, वो है ये आत्मा। और उस आत्म तत्व को पाने के लिए हमें उस निर्विचार में जाना पड़ेगा, और तब
हम इस रिफ्लेक्टिंग रिएक्टिंग माइंड से परे जाते हैं और आत्मा हमारा मालिक बन जाता है। तो इस गाने में जो एक बहुत अच्छे सहयोगी ने लिखा है और जिस माता जी को बहुत पसंद है वो हम सुनते हैं। चित्त सदा रहे मां चरणन में। चित्त सदा रहे मां चरणन में। चित्त सदा रहे मां चरणन में। करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से। करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से। ध्यान स्वतः हो जाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित्त सदा रहे मां चरणन में। चित्त सदा रहे मां चरणन में। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर। किया सबका माने ही सिरजन। किया सबका माने ही सिरजन। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर। किया सबका माने ही सिरजन। भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में। भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में। थाम ले श्री मां का प्रेमाचल। थाम ले श्री मां का प्रेमाचल। सर्वत्री ताप नाश हो जाएगा। सर्वत्री ताप नाश हो जाएगा। पार स्वयं हो जाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित्त सदा रहे मां चरण
चित्त सदा रहे माँ चरण ना कर्म कांड ना योग तप ना तीर्थ यज्ञ कुछ काम आए ना कर्म कांड ना योग तप ना तीर्थ यज्ञ कुछ काम आए जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से परम पद पाएगा पाएगा परम पद पाएगा पाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा चित्त सदा रहे माँ चरण चित्त सदा रहे माँ चरण शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से चित्त समर्पित श्री चरणों में शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से चित्त समर्पित श्री चरणों में जो करे प्रकाशित आत्मा को अंदर और बाहर में अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में जो पूजे माँ को नित्य हृदय में जो पूजे माँ को नित्य हृदय में भक्ति अनन्य ही पाएगा भक्ति अनन्य ही पाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा चित्त सदा रहे माँ चरण चित्त सदा रहे माँ चरण
निर्विचारिता की माटी से घड़ो श्री निर्मल माँ की मूरत, घड़ो श्री निर्मल माँ की मूरत, भक्ति श्रद्धा सह करो स्थापित, भक्ति श्रद्धा सह करो स्थापित, बीच हृदय के प्रांगण में, बीच हृदय के प्रांगण में करो प्रार्थना श्री गणेश की, करो प्रार्थना श्री गणेश की, सहज ही निर्विचार हो जाएगा, सहज ही निर्विचार हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा, चित्त सदा रहे माँ चरणन में, चित्त सदा रहे माँ चरणन में। ध्यान बीज धारित होने पर ध्यान सही कहलाता है, धारित ध्यान से प्लावित होकर साक्षी भाव में आता है। ध्यान बीज धारित होने पर ध्यान सही कहलाता है, धारित ध्यान से प्लावित होकर साक्षी भाव में आता है। साक्षी भाव में धारित होकर, साक्षी भाव में धारित होकर फल शिव तत्व का पाएगा, फल शिव तत्व का पाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा, चित्त सदा रहे माँ चरणन में, चित्त सदा रहे माँ चरणन में, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा, चित्त सदा रहे माँ चरणन में, चित्त सदा रहे माँ चरणन में, चित्त सदा रहे माँ चरणन
स्थिति में थोड़ी देर बैठेंगे।
श्री माता जी, हम सब की ओर से आपके श्री चरणों में हम सारे जो आपके बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री माता जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हम सबको चुना यहाँ आने के लिए। आपने इस सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम को आपने चलाया, आप ही के माध्यम से हमने सीखा और जो कुछ हमने सीखा श्री माता जी हम आपसे ये प्रण लेते हैं, आपको वादा करते हैं कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। अगर जाने अनजाने में हम सबसे कोई भूल हो गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। श्री माता जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। कुंडलिनी उठा के बंधन ले लेंगे। जय श्री माता जी। Two months efforts just gone in 2 days like this. I don't know how it had happened. So I don't know whether it is up to your expectation or beyond your expectation or not up to our expectation. You know better than me. So for this making this program happen, Shri Mata has given me great opportunity, and she has given me 2 instruments in Hyderabad. One is Pebiseti Krishna. He is not here today. He has been talking to you over phone for the reservations and other things because of his sister's son marriage happening. That's why he is not able to come. And another instrument is Sanjana Didi. For me also, this is the first time working with them. So I request Sanjana to give her vote of thanks on this program. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji, everyone. Am I audible?
It is my great privilege to be presenting the vote of thanks for the 2 days Nirmal Doctors program that has been conducted in Medipalli Ashram, Hyderabad for on 20th and 21st of April. First and foremost, of course, we all offer our thanks to Her Holiness Shri Mataji Nirmala Devi for blessing us with her divine presence throughout the program. So we may all stand up and give her a round of applause. Okay. Hold closer, yeah. Thank you, Shri Mataji, thank you so much. This has been really a very memorable program and one of its kind NDP, Nirmal Doctors Program. Thank you, you may all sit down. So my heart is filled with gratitude and appreciation for all the members of our dream team, I think the NDP, the Nirmal Doctors Program team, Mr. Yogesh Agiwal, Pradyot Verma, and Anandya Rai Bhaiya for enlightening us on various deep and subtler concepts, I think which were kind of reintroduced to us in a new light, and which we all definitely are going to take back with us and practice daily in our lives to grow further in our spiritual journey, doctor's path as they call it. So an event of this dimension cannot be completed overnight. I think it requires tremendous preparation, meticulous planning, and precise execution. And I think our dream team have done a great job at that. So we all may really congratulate them for a successful program delivered. And I now take the opportunity to extend our most sincere thanks and respect to our esteemed guest speakers, Dr. Sandeep Rai, Dr. Madhurai, and Dr. Ira Joshi, who for sparing their valuable time, even amidst their personal commitments. And we cherish each and every moment that you spent with us, sharing your life stories, experiences, and spiritual advices. So thanks a lot to all of them. I also express my gratitude to all of you present here, the enthusiastic participants, medical practitioners, that all of you have come from all over India and made this program a success. So there are some other important names without whose contribution this program couldn't have been success. Our state coordinator, Mr. G. Krishna, and his team, Supraja Didi, Mr. Narayan Rao uncle, of course, who ideated this program, and definitely then NDP team made it converted into reality. Then they have done their excellent groundwork. Krishna Pabaseti Bhaiya for registration, accommodation, traveling, monitoring, and all of that. Mr. Suresh Agrawal, Vinay Kumar for their excellent experience in making all the arrangements for us in the ashram. Sumangali and team for her support in flower offering, for mother's altar arrangements, Vaishnavi for creative set for the amazing decorations which we all have enjoyed, and all the bhaiyas and didis who have sponsored the mementos and the videography, but they are the ones who do not want to be named, so we are thankful to them as well. All the Yuva Shakti team members from the ashram who have taken the great service and made our stay here comfortable. Mr. Durga Prasad Bhaiya, Mr. Nagaraju Bhaiya for mementos and other arrangements. So I'm really sorry if I forgotten any name. And again, thanks a lot to all of you. Thank you. I humbly request all the team members, NDTP team members, to come on the dais. And this is, I wouldn't say call it donation or anything, because whatever efforts all of you have put, right from ideating, conceptualizing, organizing, and bringing all the doctors from all over India on this stage, and it was, we were warmly received. And this is just
we can say we couldn't buy or we couldn't give any gift. So this is what we want to give. It's from all of us. On everybody's behalf, we want to give this gift to you. So please, all the team members, please give a big round of applause. Please come on the dais. So Yogesh ji will be coming on the dais first. Narayan Rao ji, Anindya ji, Pradyut Bhaiya, Sanjana, everybody please come on the dais. Sorry if I don't know any other names. So thank you, and again a thank you. Yeah, for this is for our ashram donation, and it's love from all the participants here. Thank you very much.